कई वर्षों से लोग अपार मानव और भौतिक संसाधनों को खर्च करके एक के बाद एक गगनचुंबी इमारतें बनाते आ रहे हैं, केवल एक ही इच्छा के लिए, आसमान के और करीब पहुंचने के लिए। और अब हमारे सामने खड़ी है दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत। इसकी कुल ऊंचाई 3,500 फीट है, लागत $6.5 अरब, कुल 255 मंजिलें। इसे प्राचीन मिस्र की पिरामिडों की बराबरी पर माना जा रहा है। और इस अद्भुत टावर को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि हांगकांग का अरबपति उद्योगपति झाओ लोंगजी है। इस समय झाओ लोंगजी एक गंजे आदमी को लेकर टावर की सबसे ऊपरी गोलाकार संरचना में जाता है। वो अपनी स्मार्ट वॉच पर हाथ फेरता है और 317 LCD स्क्रीनों से बना एक भव्य भूल भुलैया सक्रिय हो जाता है। ये तो अविश्वसनीय है। आप वहीं मौजूद हैं। पूरे मिंगझू टावर का टॉप 25,008 के डिस्प्ले से बना हुआ है। झाओ लोंगजी फिर से अपनी स्मार्ट वॉच से इसे नियंत्रित करता है। वेलकम टू हेवन मिस्टर सॉ। उस चौंक कर देखने वाले गंजे आदमी का नाम है जॉनसन। वो एक पूर्व कमांडो टीम का कप्तान था। एक बचाव अभियान में हादसा हुआ और उसने अपना बायां पैर खो दिया। सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने परिवार के साथ हांगकांग आ गया। एक पुराने साथी की सिफारिश पर जॉनसन ने मिंगझू टावर में सुरक्षा मूल्यांकन अधिकारी की नौकरी के लिए आवेदन दिया और उसे टावर की सुरक्षा का सबसे ऊंचा नियंत्रण अधिकार वाला टैबलेट सौंपा गया। जैसे ही जॉनसन को टैबलेट मिला, उसका पुराना साथी एक संदिग्ध मैसेज प्राप्त करता है, जिसे देखकर लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वापस लौटते समय एक काले टोपी वाला आदमी अचानक आता है, जॉनसन का हाथ काटता है और उसका बैग छीन लेता। घर पहुंचने पर वो जॉनसन का जख्म साफ करता है। जैसे ही जॉनसन जेब से टैबलेट निकालता है, साथी का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि टैबलेट अब भी जॉनसन के पास है। फौरन पिस्तौल निकालकर जॉनसन को टैबलेट देने के लिए मजबूर करता है कि दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और साथी के सीने में लगती है। मरने से पहले वो कहता है, भाग जा, वापस टावर मत जाना। जॉनसन हैरान है। उधर मिंगझू टावर के 15वें तल पर एक कर्मचारी दीवार पर एक दरार देखता है। धीरे धीरे वो दरार एक छेद में बदल जाती है। जैसे ही वो पास जाता है, एक विशाल हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसके बाद अंदर आते हैं एक सशस्त्र गिरोह के लोग। वे 96वीं मंजिल पर पहुंचते हैं, फर्श पर ज्वलनशील रसायन फैलाते हैं और स्मोक डिटेक्टर के पास फायर स्टिक जला देते हैं। स्मोक डिटेक्टर सक्रिय होते ही फायर सिस्टम चालू हो जाता है। हवा के रास्ते बंद हो जाते हैं और स्प्रिंकलर पानी छोड़ते हैं, लेकिन वो पानी आग पकड़ लेता है। पूरी मंजिल जल उठती है। इसी बीच जॉनसन खिड़की से बाहर देखता है और टावर के मध्य भाग में आग की लपटें देखता है। उसे तब समझ आता है कि उसका साथी मरने से पहले क्या कह रहा था, लेकिन उसका परिवार अब भी इमारत के अंदर है। वो भागकर नीचे जाता है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन रास्ते में एक हत्यारा सामने आ जाता है। वो तुरंत कमरे में लौटता है, दरवाजा बंद करता है और खिड़की से छलांग लगाता है। अभी वो उठा भी नहीं होता कि एक महिला हत्यारा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है और उसका टैबलेट छीन लेती है। टैबलेट अनलॉक होते ही वो डरने ही वाली होती है कि पुलिस आ जाती है। भयंकर गोलीबारी होती है। महिला हत्यारा मौके से भाग निकलती है और जॉनसन एक बाइक लेकर मिंगझू टावर की तरफ दौड़ता है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो आगे नहीं जा पाता। टावर की आग और तेज हो जाती है। वो तुरंत अपनी पत्नी को कॉल करता है और उसे सुरक्षित रास्ता बताता है। उधर टॉप फ्लोर पर झाओ लोंगजी को लगता है कि फायर सिस्टम सब संभाल लेगा, लेकिन उसे पता नहीं कि गिरोह ने टैबलेट से सिस्टम बंद कर दिया है और हवा के वेंट फिर से चालू कर दिए हैं। आग तेजी से ऊपर की ओर फैलने लगती है। उसी समय झाओ लोंगजी को पता चलता है कि जॉनसन का परिवार 98वीं मंजिल पर है। वो तुरंत लोगों को उन्हें बचाने भेजता है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, आग एक विस्फोट के साथ सामने आ जाती है। जॉनसन जानता है कि अब केवल वही अपने परिवार को बचा सकता है, लेकिन अब वो पुलिस द्वारा वांछित है। जैसे ही पुलिस आती है और उसे आत्मसमर्पण करने को कहती है, वो टावर की जलती हुई आग को देखता है। ऐसे संकट की घड़ी में अब जॉनसन क्या करेगा?